हेलो एवरीवन। तो लास्ट पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि फाह सुसाइड करने ही वाली होती है कि ऊपर से सिया आकर उसे रोक लेता है। वो तो उसे अपने बच्चे समेत एक्सेप्ट करने के लिए तैयार था। अब फाह को एहसास हो चुका था कि उसने पास्ट में बहुत ही बुरे काम किए हैं। सो अब वो यहाँ पर सिया से भी अपोलोजाइज करती है एंड ये सभी लोग बैड थिंग्स को भुलाकर अब अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करने का डिसाइड कर लेते हैं। पैरासिन पी को कॉल करके बता देता है कि मुझे ये का पता चल गया है, वो फूम के घर ही है, सो तुम लोग भी अब वहाँ पर आ जाओ। अब फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग ग्रैंडमा के घर पहुँच आए होते हैं एंड फिर थाई भी डुएन को लेकर घर ही आ गया था। तभी एक मेड आकर सबको बताती है कि ये मैडम तो घर छोड़कर चली गई हैं। सभी इस बात से काफ़ी सरप्राइज होते हैं। फूम उसे रूम में एक दफ़ा देखने जाता है एंड उसे वहाँ पर ये का छोड़ा हुआ लेटर मिलता है जिसमें उसने यही राइट किया था कि मैं तो डुएन के सामने नहीं आ सकती कि आखिर को वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। मैंने उससे उसका लव छीन लिया, सो इस वजह से ही मैंने घर छोड़कर ही चले जाना बेहतर समझा है। अब फिर बाहर आकर वो सबको सब कुछ सच सच बता देता है कि कैसे उसने डुएन के यहाँ ना होते हुए जे को अपनी वाइफ बनने के लिए हायर किया था और अब तो वो घर छोड़कर चली गई है। वो डुएन से अपोलोजाइज भी करता है कि मैं अब सिर्फ ये से ही लव करता हूँ। ग्रैंडमा को तो एक और झटका इस बात का लगता है कि ये एक्चुअली में पी की ही यंगर सिस्टर है। डुएन तो काफ़ी इमोशनल होती है कि थाई एंड फूम ने मिलकर क्या प्लानिंग की थी और उसे इस बात की खबर भी नहीं होने दी। फूम उसके पास आकर एक दफ़ा फिर से उससे माफ़ी मांगता है। अब तो उसे भी पता चल गया था कि जे ने उसी की खातिर ही इन लोगों के साथ वर्क करने का डिसाइड किया था। वो तो ये से बिल्कुल भी नाराज़ नहीं थी। अब फूम एंड डुएन का ब्रेकअप हो चुका था, सो अब ताए डुएन से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने का डिसाइड कर लेता है एंड बस उसका मूड फ्रेश करने के लिए वो उसे फिर एक रेस्टोरेंट लेकर आता है और फिर बड़ी हिम्मत इकट्ठी करने के बाद वो यहाँ पर उससे अपना लव कन्फेस कर ही लेता है। डुएन तो फिलहाल उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। फूम परेशान होता है कि पता नहीं आखिर ये कहाँ चली गई है और फिर डस्टबिन में से उसे प्रेगनेंसी टेस्ट किट मिलती है और इससे उसे पता चल जाता है कि ये तो प्रेग्नेंट थी। उधर पी को पता था कि आखिर ये इस वक्त कहाँ जा सकती है एंड इस बारे में वो सैजी को भी बता देता है। डैड एंड ग्रैंडमा मॉम को लेने हॉस्पिटल आए होते हैं। अब तो फूम जब सबको आकर बताता है कि ये प्रेग्नेंट है, सभी इस बात से काफ़ी खुश होते हैं एंड वो लोग अब उसे ढूंढने के बारे में सोचने लगते हैं। फिर तभी सैजी फूम को कॉल करके बता देती है कि ये इस वक्त तुम्हें बीच पर ही मिलेगी और वाकई में हम दूसरी तरफ ये को बीच पर ही बैठे देखते हैं जो कि इस वक्त फूम के साथ बिताए लम्हात को ही याद कर रही होती है। अब बाद में हमें दिखाया जाता है कि फूम उसे ढूंढता ढूंढता बीच पर आ जाता है। ये तो उसे यहाँ देखकर काफ़ी सरप्राइज होती है कि आखिर इसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। खैर फूम उसे यहाँ से ले जाने के लिए ही आया था बट वो तो उसके साथ जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। डुएन ने तो अब बहुत सोचने के बाद थाई के साथ रिलेशनशिप में आने का डिसाइड कर ही लिया था। वो तो इस बात से काफ़ी खुश होता है। सैजी पी को बता देती है कि मैंने फूम को बता दिया है कि ये कहाँ है, सो वो उसे ढूंढ लेगा। अब तो पी ने फिलहाल डैड के पास जाकर उन्हें मॉम के करतूतों के बारे में बताने का डिसाइड कर लिया था। फूम ये की बहुत मिन्नतें करता है कि मेरे साथ वापिस आ जाओ एंड ये भी कहता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम प्रेग्नेंट हो। वो तो उसे अब डुएन के पास वापस लौटने के लिए कहती है कि मैं अपने बच्चे का खुद ख्याल रख लूँगी। वो नहीं चाहती थी कि डुएन उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट हो। अब खैर ये दोनों ही इस बात से अनजान थे कि डुएन एंड थाई तो रिलेशन में आ चुके हैं। भी अब घर आ चुका था।
वो अब डैड को एविडेंसेस के साथ मॉम की सारी असलियत का बता देता है। तो वो इस बात से काफ़ी शॉक होते हैं कि वो आखिर उन्हें कैसे धोखा दे सकती हैं। वो उसे अब पुलिस के हवाले करने का सोचते हैं। मॉम जो पीछे खड़ी उनकी चोरी चोरी बातें सुन रही थी, वो तो फिर वहाँ से जाने की करती हैं। डैड को वैसे ही हार्ट अटैक आ जाता है। फूम सबको जब आकर बताता है कि जे ने ना आने का फैसला किया है, तो सभी लोग उसे वापस लाने के लिए तरकीबें सोचने लगते हैं। पैरासिन को जब सैजी के थ्रू पता चलता है कि पी के डैड की कंडीशन काफ़ी ख़राब है, तो वो अब इनकी फैमिली के साथ उन्हें देखने जाने का सोचता है। दूसरी तरफ ये तो अब घर आ गई होती है एंड आंट के थ्रू से डैड की तबीयत ख़राब होने का पता चल चुका था। सो वो अब जल्दी से पहले ही सीधा हॉस्पिटल जाती है। उसे फिर बाद में इमोशनल होता देखकर पी उसे तसल्ली देता है। डैड की जब आँख खुलती है तो वो अपनी बेटी को अपने पास बैठे देखकर काफ़ी रिलीफ फील करते हैं। पी तो यहाँ पर जे को रेस्ट करने के लिए घर जाने का कह देता है। मॉम अपने लवर को सारी कंडीशन का बता चुकी होती हैं। अब ये विलन कहीं का यहाँ से जाने से पहले पी के घर कुछ सामान वगैरह चोरी करके ही फरार होने का प्लान बना लेता है। डू एंड अर्थाई फूम से मिलने घर आ गए होते हैं एंड यहाँ पर उसे पता चलता है कि फाइनली थाई ने डू एंड से अपना लव कन्फेस कर लिया है। वो तो इन दोनों को साथ में देखकर काफ़ी हैप्पी होता है। अब तो सैजी एंड उसकी मॉम ग्रैंडमा के घर आ गई होती हैं। उनसे पूछने पर फिर फूम को पता चलता है कि पी के डैड की तबीयत काफ़ी ख़राब है एंड पी ने उसे ये भी बता दिया था कि ये वापस घर आ गई है। तो फूम अब उसे लेने उसके घर जाने का सोचता है। अब तो फिर हॉस्पिटल में सैजी, पैरासिन एंड मॉम डैड को देखने आ गए होते हैं। इवन के फूम भी यहाँ पर इन्हीं के साथ ही आया था। घर पर मॉम अपने लवर के साथ रॉबरी करने पहुंची होती हैं। अब जब ये घर पहुंचती हैं तो वो इन लोगों के हाथों चढ़ जाती हैं। ये लोग अब इसे किडनैप करके पी के डैड से पैसे बटोरने का प्लान बना लेते हैं। आंट पोंग को ये लोग वैसे ही यहाँ पर छोड़कर जाते हैं ताकि वो खुद जाकर पैसों का बंदोबस्त करने की बात उनसे कर लें। फूम फिर डैड से मिलता है एंड उन्हें ये भी बता देता है कि वो ये को लाइक करता है। अब पैरासिन भी यहीं पर ही खड़ा था, तो डैड इन्हें साफ कह देते हैं कि जिस लड़के को मेरी बेटी चूज करेगी वही मेरा दामाद बनेगा। आंट के थ्रू इन लोगों को ये के किडनैप होने का पता चल जाता है। अब सभी उसे लेकर काफ़ी परेशान होते हैं। अब जीपीएस के थ्रू ये लोग चोरी चोरी ये की प्लेस पर पहुंचने के प्लान्स बनाने लगते हैं एंड साथ में पुलिस को भी खबर कर ही देते हैं। अब फाइनली लोकेशन का इन्हें पता चल गया होता है। आना तो ये चोरी चोरी चाहते थे, लेकिन फिर भी गुंडे इनको आते देख लेते हैं और फिर बस इन सब की यहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाती है। अब ये लोग इससे पहले कि जे को कोई नुकसान पहुंचाते, ऊपर से फूम वहाँ पर आ जाता है और फिर विलन की अच्छे से दुर्गत बना देता है। वो जे को तकरीबन छुड़वा ही चुका होता है कि मॉम जे पे गोली चलाने ही लगती हैं, तो आगे से फूम आ जाता है। अब तो फिर एंड टाइम पर पुलिस भी वहाँ पर आ चुकी थी, जो कि इन विलन्स को रंगे हाथों पकड़ लेती है। पैरासिन को तो अब एहसास हो चुका था कि उससे ज़्यादा फूमी ये से लव करता है। सो वो अब ये पे गिव अप करने का डिसाइड कर लेता है। फूम को ठीक होते होते काफ़ी वक्त लगता है। ये को अब घर आने के लिए वो यहाँ पर कहता भी है, लेकिन वो भी उसके साथ जाने के लिए रेडी नहीं थी और ना ही वो अब फूम की कोई और बात सुनने को तैयार थी कि डू एन तो अब थाई की लवर बन चुकी है। अब फिर हमें बहुत दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। फूम डू एन से एक फेवर मांगता है और वो भी फिर उसके कहने पर जे को कॉल करके झूठ बोलती है कि मैं फूम से शादी करने वाली हूँ, सो तुम्हें मेरी वेडिंग में ज़रूर आना है। इस बात से यहाँ पर वो तो इमोशनल हो जाती है, बट साथ में वो तो शादी में जाने के लिए भी तैयार हो जाती है। अब इन लोगों ने ये का बिल्कुल एक ब्राइडल की तरह ही मेक ओवर करवा लिया होता है। उसे क्या खबर कि असल में ये लोग उसी की ही फूम के साथ शादी करवा रहे हैं।
यहाँ पर मॉम भी ये से पास्ट में उसके साथ किए गए बैड बिहेवियर पर अपोलोजाइज करती हैं, जो कि वो फिर उन्हें माफ़ कर देती है। जब यहाँ पर जे को पता चलता है कि एक्चुअली में ये उसी की वेडिंग सेरेमनी है, तो वो अब इस बात से काफ़ी शॉक होती है कि आखिर यहाँ ये सब हो क्या रहा है। अब फाइनली फूम उसे बता ही देता है कि असल में डू एन का रिलेशनशिप थाई से स्टार्ट हो चुका है, तो वही अब उसकी ब्राइड बनेगी ना। अब यहाँ पर ये को उसके लिए काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है एंड अब तो वो फूम से शादी करने के लिए तैयार थी। इन दोनों को इतने अरसे बाद इकट्ठे देखकर सभी लोग काफ़ी हैप्पी होते हैं। आखिरकार जे की काइंडनेस एंड अच्छे बिहेवियर ने सबको उसका गर्विदा बना ही दिया था। वी नो गाइस के अच्छे लोगों की हमेशा ही जीत होती है, जो कि हमें इस ड्रामे में दिखाई गई है। खैर फूम एंड जे फिर अपना वेडिंग केक काटते हैं एंड पे फिर फूम जे को किस कर लेता है और बस इसी के साथ ही इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस। आप लोगों को ये सीरीज़ कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा एंड अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दिया करें। थैंक यू।